क्या आपको पता है कि ऊंट के पीठ पर जो बड़ा सा हम्प होता है वो आखिर आया कहाँ से? क्या वो हमेशा से ही ऐसा था या इसके पीछे छुपी हुई है कोई अजीब रहस्यमय कहानी? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक जानवर की नहीं बल्कि आलस और सजा की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने समय से, जब दुनिया बिल्कुल नई नई बनी थी और उस समय इंसान और जानवर एक साथ रहते थे। उस वक्त मशीनें नहीं थी, इसलिए हर काम जानवर ही किया करते थे। सुबह होती, घोड़ा खेतों में दौड़ता, कुत्ता घर की रखवाली करता और बैल खेत जोतता। हर कोई अपने काम में लगा रहता था, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसा जानवर भी था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। एक ऊंट जो रहता था दूर एक सूने, गर्म और सुनसान रेगिस्तान में, जहां चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और तेज धूप। लेकिन उस ऊंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह कुछ करता ही नहीं था। ना काम करता था, ना मदद करता था, बस दिन भर बैठना, कांटे खाना और आराम करना। अब सोचो, जब बाकी सारे जानवर दिन रात मेहनत कर रहे हो और एक अकेला जानवर सिर्फ आराम कर रहा हो, तो क्या होगा? सभी को गुस्सा आएगा। और बिल्कुल यही हुआ। एक दिन सुबह सुबह घोड़ा उस ऊंट के पास पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था। उसने धीरे से कहा, दोस्त, हम सब काम कर रहे हैं, तुम भी चलो, हमारी मदद करो। ऊंट ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई, घोड़े की तरफ देखा और बस एक शब्द बोला, हम्प। घोड़ा चुपचाप वापस चला गया। थोड़ी देर बाद कुत्ता आया। वह भी थका हुआ था। उसने भी कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऊंट ने उसे भी वही जवाब दिया, हम्प। फिर थोड़ी देर बाद बैल आया। उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी और उसने कहा, काम करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऊंट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर से हम्प। अब तीनों जानवर समझ चुके थे कि ये ऊंट इतनी आसानी से नहीं मानेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और ऊंट अब भी कुछ काम नहीं करता था। अब हालत ऐसी हो गई थी कि घोड़ा, कुत्ता और बैल को उसका काम करना पड़ता था। वो थक कर चूर हो जाते थे। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब बहुत हो गया, और वो सीधे इंसान के पास गए। उन्होंने शिकायत की, हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन ऊंट कुछ नहीं करता है और उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इंसान ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, इसका हल निकलेगा। लेकिन ये कोई साधारण मामला नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला लिया और उन्होंने रेगिस्तान के सबसे ताकतवर जिन को बुलाया, द जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स। कहा जाता था कि वो हर जानवर को सजा देते हैं जो अपना काम नहीं करते हैं। जैसे ही जिन को ऊंट के बारे में पता चला, वह तुरंत निकल पड़ा रेगिस्तान की ओर। तेज हवा चलने लगी, रेत उड़ने लगे और उसी रेत के बीच एक आकृति बनती है और जिन प्रकट होता है। वह ऊंट के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम काम क्यों नहीं करते? ऊंट ने उसकी तरफ देखा और बिना डरे फिर कहा, हम। जिन ने उसे समझाया कि बाकी सब काम कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन ऊंट ने नहीं माना। फिर से उसने कहा, हम। अब जिन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तुमने 3 दिन से कुछ भी काम नहीं किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ऊंट ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और फिर से कहा, हम। तभी अचानक उसकी पीठ पर कुछ अजीब होने लगा। धीरे धीरे उसकी पीठ उभरने लगी, जैसे अंदर से कुछ फूल रहा हो। ऊंट डर गया, यह क्या हो रहा है? जिन ने कहा, यह तुम्हारी सजा है। कुछ ही पलों में उसकी पीठ पर एक बड़ा सा हम्प बन गया। ऊंट घबरा गया और उसने जिन से कहा, यह तुमने क्या कर दिया? जिन ने शांत होकर कहा, अब तुम इस हम्प में खाना जमा कर सकते हो और बिना खाए कई दिनों तक काम कर सकते हो। तुमने 3 दिनों तक काम नहीं किया था, अब तुम 3 दिन बिना रुके काम करोगे। अब ऊंट को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने अपना सिर झुका लिया और काम करने के लिए तैयार हो गया। उस दिन के बाद ऊंट ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कभी भी अपने पुराने आलस की पूरी भरपाई नहीं कर पाया। और आज भी जब हम ऊंट की पीठ पर वो हम्प देखते हैं तो हमें याद आता है कि आलस का नतीजा हमेशा भारी पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि देर सवेर हमें उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसा ही मजेदार चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।